हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 प्राणी जगत। ठीक है, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ संघों के बारे में, फाइलमों के बारे में। हमने प्राणी जगत को 31 संघों में बांटा था। ठीक है, 31 में से हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं 11 संघों के बारे में, जिसमें आते हैं पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्क्लेहेल्मिन्थिस, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और 11वां संघ है कॉर्डेटा, रज्जु की। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या करा है, प्राणियों को हमने शरीर के आधार पर बांट दिया है। ठीक है, शरीर के संगठन के आधार पर बांटा। उसके बाद हमने प्राणी को बांटा पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र में। तीसरा हमने बांटा परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र खुला है या बंद है। उसके बाद हमने इनकी सिमेट्री के आधार पर बांटा, सममिति के आधार पर कि किसमें अरीय सममिति मिल रही है, द्विपार्श्व मिल रही है या असममिति मिल रही है। उसके बाद हमने बांटा इन्हें गुहा के आधार पर। ठीक है, किस कौन आगुहिकी है, कौन ऊर्ध्वगुहिकी है और कौन प्रागुहिकी है। ठीक है, उसके बाद हमने बांटा इन्हें जर्म स्तर के आधार पर, जर्म लेयर, किसमें जर्म लेयर त्रिकोरिक मिली है, किसमें द्विकोरिक मिली है। इन आधारों पे बांटा। और लास्ट में आता है हमने बांटा किसके आधार पर, पृष्ठ रज्जु के आधार पर। ठीक है, नोटोकॉर्ड के आधार पर, जो जिनकी उसमें रज्जु मिल रही है, ठीक है, कॉर्डेट मिल रही है, उनको हमने कहा कॉर्डेटा, और जिसमें नहीं मिल रही है उन्हें हमने कहा नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो इस आधार पर हमने जीवों को बांटा है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे पहले संघ से, जिसको हमने कहा है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में सबसे पहली बात है, इसमें आते हैं स्पंज। ठीक है, पॉरीफेरा में हमने बांटा है स्पंजों को। ठीक है, जैसे जो पानी में रहते हैं स्पंज। ठीक है, तो इनकी जो भी मुख्य लक्षण है मैं वो बताता हूँ। पॉरीफेरा जो होते हैं सबसे पहले उनको कोशिकीय स्तर में पाया जाता है। इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो कि ऑस्ट्रिया से इनके अंदर पानी आता है और ऑस्कुलम से बाहर जाता है, इसे कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इनमें श्वसन होता है, इसके जरिए से उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये होता है। और क्या होता है, श्वसन, उत्सर्जन और गैसों का विनिमय, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये होते हैं हर्मोडायो, क्या कहते हैं, हर्मो पैरोडाइट। ठीक है, हर्मा पैरोडाइट जिसे कहते हैं उभय लिंगाश्य, मतलब कि एक ही उसमें दो लिंग रहते हैं ना, मतलब जो है ना लिंग आपस में पृथक नहीं रहते हैं, एक ही उसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हर्मो पैरोडाइट। ठीक है, उसके बाद निषेचन आंतरिक होता है इनके अंदर। ठीक है, लार्वा अवस्था वयस्क से अलग होती है। ठीक है, तो ये चीजें थी इनके अंदर, जो मेन चीजें थी। इनके एग्जाम्पल देखो, स्पॉन्जिला, यूस्पंजिया और हमारे साइकन। सबसे मेन चीज याद रखना, प्राणी जगत में एग्जाम्पल मेन होते हैं। अगर एग्जाम्पल याद है तो पूरा प्राणी जगत हो जाएगा। समझने वाली थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम्पल सब में मेन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम सीलेंट्रेटा पे। ठीक है, सबसे मेन चीज इसमें दंश कोशिकाएं होती हैं। दंश कोशिका मतलब इनके पास नाइडोब्लास्ट होते हैं, जिससे लोग शिकार करते हैं या किसी सतह पर चिपकते हैं और भोजन पकड़ते हैं। ये सब चीजें कैसे करते हैं, दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट से। ठीक है, शरीर दो प्रकार का होता है, पॉलिप व मेडुसा। ठीक है, पॉलिप क्या रहता है, पॉलिप स्थावर बेलन आकार होता है जैसे हाइड्रा। मेडुसा छतरी आकार का होता है जैसे, और मुक्त प्लावी होते हैं, सेसाइल रहते हैं मुक्त। और ये जो होते हैं जैसे जेलीफिश वगैरह, और इसका है ओरेलिया एग्जाम्पल। ठीक है, दोनों आकार जिसमें होते हैं मेडुसा पॉलिप, उनको कहते हैं ओबेलिया। और मेडुसा लैंगिक जनन करके मेडुसा लैंगिक जनन करके पॉलिप का निर्माण करते हैं, और पॉलिप जो है अलैंगिक जनन करके मेडुसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल याद और कर लो, फाइसेलिया, एडम्सिया, गोरगोनिया, पेनिट्यूला और आखिरी है मेंड्रीना। ठीक है, ये 5। और मैंने पहले बताया था एक हाइड्रा, और एक और बताया था मैंने पेसियोला, है ना, सॉरी ओरेलिया। ठीक है, तो ये इनके कुछ 7 एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद है टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या है, देखो, कंकतधर या समुद्री अखरोट कहा गया है, या कंकाल जैली या कॉम्ब जैली। मतलब टीनोफोरा को कहा है कॉम्ब जैली। क्यों कहा है, क्योंकि इनके पास 8 पट्टिका, क्या कहते हैं, 8 पट्टिका पक्षमाभ रहती है, जो कि चलने में सहायता करती है। ठीक है, ये रहती है, इसीलिए इन्हें कहा कॉम्ब जैली। और क्या रहता है, जीव संदीप्ता प्राणी होते हैं, मतलब बायोल्यूमिनियस होते हैं, चमकने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, ये इनका मेन लक्षण है। जनन केवल लैंगिक होता है। ठीक है, याद रखना। और लार्वा अवस्था नहीं होती है। ठीक है, ये भी हर्मोडायोफाइट रहते हैं, लार्वा अवस्था नहीं होती है। इनके एग्जांपल याद रख लेना, टीनोफोरा है तो टीनोप्लाना और प्यूरोब्रेकिया, तो ये इनके एग्जांपल है। ठीक है, 2। प्लेटी हेल्मिन्थिस, चौथे संघ पर आ गए हम। ठीक है, प्लेटी हेल्मिन्थिस को कहते हैं चपटे कर्मी। ठीक है, याद रखना, चपटे कर्मी। और इनके अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ये परजीवी होते हैं। ठीक है, द्विपार्श्व त्रिकोरिक आगुहिकी होते हैं। द्विपार्श्व इनकी सम्मिति मिलती है। ठीक है, त्रिकोरिक रहते हैं, मतलब मैंने बोला ना कि जन्म स्तर के आधार पर द्विकोरिक त्रिकोरिक होते हैं, तो त्रिकोरिक होते हैं। और आगुहिकी रहते हैं, याद रखना कैसे रहते हैं, आगुहिकी है, ये पढ़ना फिर प्रागुहा क्या होती है। ठीक है, चौथे हैं आगुहिकी, पहले दूसरे तीसरे चौथे आगुहिकी रहते हैं। ठीक है, 6 से 11 तक रहते हैं क्या कहते हैं, गुहिकी। और एक रहता है कूड़ गुहिकी। ठीक है, जिन्हें कहते हैं, जिसको कहते हैं 5वां संघ। ठीक है, अब देखो अंग स्तर होता है, यहाँ पर अंग स्तर स्टार्ट हो जाएगा। इनके पास ज्वाला कोशिकाएं होती है, जो परासरण, नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ठीक है, नर मादा अलग नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है। बहुत सी लार्वा अवस्थाएं मिलती हैं, वह इनके इनके एक और चीज़ है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। और प्लेन एरिया जो है, प्लेन एरिया एग्जाम्पल याद रखना, उसके पास असीम क्षमता होती है, किसकी, पुनरुद्भवन की। एग्जाम्पल याद रखना, टीनिया और फेसियोला, बस ये 2 है। ठीक है, टीनिया, फेसियोला, और एक तो मैंने बता दिया जिसे हमने क्या कहा है, प्लेन एरिया। ठीक है, अब आते हैं 5वां एस्क्लेहेल्मिन्थिस पर। एस्क्लेहेल्मिन्थिस को बोला है गोलकर्मी। ठीक है, गोलकर्मी क्यों बोला है, जब इनका अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो ये कैसे दिखते हैं, गोल दिखते हैं। ठीक है, गोलकर्मी बोला है। और ये जलीय, स्थलीय, परजीवी भी होते हैं, तीनों प्रकार की है। कूट प्रगुही प्राणी है। अब मैंने बोला था ना, कूट गुही की आएगा, यही है 5वां।
फूड हुई है। उसके बाद अंग तंत्र स्तर मिलता है भाई यहाँ पर, और उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं। मतलब इनके पास कुछ नाल होती है जिससे ये अपशिष्ट मतलब उत्सर्जित पदार्थों को रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे देखो ये भी एक लिंगा, अब ये यहाँ से शुरुआत है एक लिंगा से, और सारे कैसे थे बहुलिंगाचे थे। ठीक है, मतलब अब यहाँ से नर मादा अलग हो गए। ठीक है, और मादा जो रहती है वो नर से बड़ी होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एस्केरिस, उचेरेरिया और एन साइलोस्टोमा। ठीक है, एनसाइलोस्टोमा, ये 3 एग्जांपल याद रखना। अब हम आते हैं एनिलेडा संघ पर, जिनमें क्या होता है, जिनके पास मिलते हैं खंड, खंडों में विभाजित रहते हैं, खंडों विखंडों में बटे होते हैं। इनका शरीर इस तरीके से होता है। जलीय स्थलीय परजीवी होते हैं। आगे देखो जलीय एनिलेडा जैसे नैरिस, पर्शपाद, उपांग, पैरापोडिया पाए जाते हैं। अब देखो जो हमारे नैरिस है ना, कनखजूरे जिन्हें हम कहते हैं अपनी उसमें, तो उनके पास क्या होता है, पैरापोडिया होता है, जिसके जरिए से वो जल में क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ठीक है, और इनके पास वृक्कक पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रीडियम, वृक्कक। ठीक है, याद रखना, जो परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करते हैं। ठीक है, परासरण को नियमन और उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी रहती है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं मिलती है जो कि कहां जुड़ी रहती है, अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। ठीक है, अधर तंत्रिका रज्जु से। नैरिस जो होता है देखो एक लिंगाचे होता है, लेकिन केचुए और जोग जो है वो उभय लिंगाचे होते हैं। ठीक है, हर्मोडायोफाइट्स रहते हैं। आगे देखो इनके एग्जांपल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नैरिस 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 याद रखते हैं, नैरिस फेरिस्टोमा इसका नाम है, फेरिटिमा, पूरा फेरिटिमा। और जो जोक है, जोक को हम क्या कहते हैं, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। ठीक है, बस अब आते हैं हम 7वां आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है, देखो संधि युक्त पाद होते हैं, इनके पास कैसे होते हैं, पैर हाथ रहते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है ये, सबसे बड़ा संघ। ये 2/3 जाति 65% पृथ्वी पर होते हैं, मतलब इनकी जाति इतनी सारी है। इनका शरीर काइटिनी वहीं कंकाल से बना होता है, वही कंकाल से बना होता है इनका मतलब जो शरीर होता है। ठीक है, श्वसन अंग जो होते हैं, देखो श्वसन अंग के लिए इनके पास कुलोम रहता है, पुष्ट कुलोम रहता है, और श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, जो श्वसन है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। ठीक है, उत्सर्जन मैल पीकी नलिकाओं के द्वारा होता है। अच्छा, उसमें क्या होता था, एनिलेडा में वृक्कक के द्वारा होता था, इसमें मैल पीकी नलिकाएं होती है उत्सर्जन के लिए। ठीक है, अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट, अच्छा ये कीड़े हैं ना, बताओ आर्थिक रूप से कौन से होंगे, बताता हूँ। मधुमक्खी जैसे हमारी हो गई एपिस, है ना, जैसे लाख कीट हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं, लेसिफर, है ना, और एक हो गया रेशम कीट जिसे हम बोलते हैं बॉम्बिक्स। तो ये 3 हमें दे रखी हैं। उसके बाद हमारे जो बीमारियां फैलाते हैं मच्छर होते हैं ना, वो भी तो कीड़ों में आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एनीफ्लीज मच्छर। ठीक है, और कौन सा हो गया, क्यूलेक्स मच्छर, है ना, क्यूलेक्स मच्छर से जो बीमारी होती है हाथी पाव की, है ना, वो होती है किससे, ऊंचे एरिया से। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा एडीज मच्छर जिससे डेंगू की बीमारी होती है। ठीक है, ये 3 याद रखना और वो 3 याद रखना। अब आते हैं मुलुस्का के ऊपर। ठीक है, 8वां संघ। ठीक है, मुलुस्का। तो मुलुस्का जो है वो सबसे पहले याद रखना दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है ये। ठीक है, और शरीर इनका कोमल होता है, परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका रहता है। शरीर तो कोमल है, लेकिन उनके ऊपर एक कवच मिलता है जो कि कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, स्थलीय जलीय दोनों होते हैं। अरे स्नेल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद शरीर में सिर पेशीय पाद जो होते हैं उनके पेशी से बने रहते हैं, इस तरीके से गमन करते हैं ना, पेशियां इनकी ऐसे सिकुड़ती है। उसके बाद एक और चीज रहती है, अंतरंग ककुद होता है इनके पास, एक ककुद होता है जिसके ऊपर परवार चढ़ती है, ककुद के ऊपर परवार चढ़ती है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रहता है परवार गुहा, मतलब खाली जगह को कहते हैं ये ककुद, उसके ऊपर चढ़ेगा परवार, और इन दोनों के बीच में होती है परवार गुहा। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें रहते हैं कुलोम छिद्र, क्या होते हैं, इनके पक्ष के समान कुलोम पाए जाते हैं, और जो श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करते हैं। ठीक है, और सिर पर संवेदी स्पर्शक होते हैं, जैसे स्नेल दिखा है ना, इस तरीके से। मुख में भोजन के लिए रेती, देखो मुख में जो उनका मुंह रहता है, मतलब उसके अंदर जो होता है ना रेती के समान एक रेती जीरा जिसे बोलते हैं, मतलब वो ना पीस के खाते हैं खाने को, है ना, इस तरीके से। तो इसको कहते हैं रेती जीरा, और इंग्लिश में कहते हैं रेडुला। ठीक है, आगे देखो अंड प्रजक होते हैं, अंडे देते हैं ये। इनके एग्जाम्पल है डेंटेलियम, डेंटेलियम हो गया, और पिंकटाडा, ऑक्टोपस, है ना, कीटोप्ल्यूरा, सीपिया, पाइला, लॉलिगो, और स्पाइल क्या नाम है, एप्लाइसिया। तो चलो फिर से एक बार नाम लेते हैं इनके। सबसे पहले डेंटेलियम, ऑक्टोपस, पिंकटाडा और पाइला, है ना, सीपिया, कीटोप्ल्यूरा, लॉलिगो और एप्लाइसिया। ये इनके कुछ उदाहरण है, कुछ 8 है। ठीक है, अब आते हैं इकाइनोडर्मेटा पर। ठीक है, शूल युक्त प्राणी, कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा मतलब स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश की बात हो रही है, और ये सभी समुद्रवासी होते हैं। वयस्क अरीय रूप में पाई जाती है। यहाँ पर ये अपवाद है, इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी जब वयस्क रहते हैं तो उनकी जो समिति है वो अरीय मिलती है। अरीय मतलब कहीं से भी काटो बराबर, लेकिन जब बड़े हो, मतलब जब लार्वा अवस्था में होते हैं, लार्वा में, तब उनकी जो होती है समिति वो द्विपार्श्व रहती है, मतलब एक ही भाग दो बराबर भागों में काट सकते हैं उसे। ठीक है, द्विपार्श्व होते हैं। अब देखो आगे जल संवहन तंत्र होता है, ये बात याद रखनी है, जो चलन तथा भोजन पकड़ने में व श्वसन में सहायक होता है। जल संवहन तंत्र होता है जो चलने में, भोजन पकड़ने में व श्वसन में सहायता करता है, जल संवहन तंत्र। अच्छा, जो पॉरीफेरा था उसमें क्या था, पॉरीफेरा याद करो, पॉरीफेरा में क्या था, जल नाल तंत्र था। ठीक है, जल नाल तंत्र, और यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में है जल संवहन तंत्र। ठीक है, याद रखना। आगे देखो स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे देखो इनके एग्जाम्पल है, बस इनके एग्जाम्पल है। एक तो कुछ डॉन करके था, रेटिडॉन है ना,
क्या नाम था, एटीडॉन, है ना। उसके बाद है ऑफियूरा, इसके बाद है एकाइनस, देखो एकाइनोडर्मेटा से एकाइनिस याद हो जाएगा, ऑफियूरा याद हो जाएगा, एक क्या नाम है एटीडॉन, है ना, एटीडॉन करके याद हो जाएगा, कुकुमेरिया, उसके बाद है एस्टेरियस, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे लिख के याद कर लो, ठीक है। एस्टेरियस, एकाइनस, ऑफियूरा और एंटीडॉन या कुकुमेरिया, ठीक है, 5 इनके इसमें। अब हम आते हैं हेमिकॉर्डेटा पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब आधे आधे रज्जु की जिन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, यह बेलनाकार तथा शुंड कॉलर तथा लंबे वक्ष में विभाजित रहते हैं। इनकी जो आकृति रहती है बेलनाकार होती है, ठीक है, ये भी कर्मी की तरह रहते हैं, बेलनाकार होती है, जिसमें शुंड मिलता है, कॉलर मिलता है और लंबी सी एक वृक्ष पूंछ जैसी कुछ मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्हें पहले हेमिकॉर्डेटा को पहले कशेरुकी संघ में रखा गया था, कॉर्डेटा संघ में रखा गया था, एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे आरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है, एक अलग ही संघ दे दिया आरज्जुकी को, ठीक है, जिन्हें हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। अब यहाँ पर है क्या, कॉलर क्षेत्र से, है ना, ये मान लो कॉलर क्षेत्र है, से में अल्प विकसित संरचना मिलती है, अल्प विकसित संरचना मिलती है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है, जो पृष्ठ रज्जु के समान होती है, पृष्ठ रज्जु नहीं होती, एक अल्प विकसित मिलती है जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। और शुंड ग्रंथि जो है इसके उत्सर्जन अंग है, मान लो ये शुंड ग्रंथि, ये हो गया हमारा कॉलर, है ना, और उसके बाद है वृक्ष, इस तरीके से, ठीक है। और इनके अंदर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार व शोषण कुलोम द्वारा होता है, ठीक है, शोषण कुलोम द्वारा होता है, और जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद होता है, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद है कर्मी के समान समुद्री जीव है, समुद्री जीव है, और कर्मी मैंने पहले बताया था उसके समान है। इनके एग्जाम्पल याद रखना, स्पेलिंग थोड़ी अजीब है, बैलेग्लुग्लोजम, सेक्लुग्लोजम, ठीक है, बैलेग्लोजम और सेक्लुग्लोजम, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया है 10 संघ हमने पूरे देख लिए हेमिकॉर्डेटा तक। अब लास्ट का संघ है, सबसे बड़ा संघ है कॉर्डेटा, ठीक है। 10 संघों की बात कर दी थी, ठीक है, जिसमें आते हैं पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्क्ले हेल्मिन्थिस, एनिलेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। अब हम बात करेंगे 11वें संघ की, जिसका नाम है कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा मतलब पृष्ठ रज्जु की, जो रज्जु की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कॉर्डेटा जो सबसे बड़ा संघ है, और ये कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान से सुनना, और इसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। कॉर्डेटा, इसमें 3 मूलभूत लक्षण है, ठीक है। कौन से 3 मूलभूत लक्षण है? पहला, इनमें पृष्ठ रज्जु मिलेगी, ठीक है। दूसरा, इनमें पृष्ठ खोखली होती है, जिसमें तंत्रिका होती है, तंत्रिका रज्जु होती है। और तीसरा जो है, इनमें जो होते हैं वो होते हैं छिद्र कुलोम, युग्मित ग्रसनी होती है, इसे कुलोम छिद्र बोलते हैं, ठीक है। कुलोम छिद्र पृष्ठ रज्जु होती है, पृष्ठ खोखली होती है, और कुलोम छिद्र होते हैं। ये 3 चीजों से मिलता है कॉर्डेटा संघ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, गुदा रहती है इनके पीछे, पच्च पुष्ट गुदा जिसे हम कहते हैं, जिससे मल बाहर निकलता है। बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय रहता है, इनका हृदय अलग अलग पुस्तक का रहता है, 2, 3 या 4, ठीक है, वो भी अधर में रहता है। 3 उपसंघों में विभाजित किया। अब इसे और 3 उपसंघों में विभाजित किया कॉर्डेटा को। कौन से संघ है वो? पहला है यूरोकॉर्डेटा, फिर आता है हमारा सेफेलोकॉर्डेटा, और फिर आता है हमारा वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा क्या है? देखो, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? देखो, यूरोकॉर्डेटा में, ठीक है, और ये दोनों समुद्री होते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा जो है उसमें पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, और इसका एग्जाम्पल है एसिडिया और डोलियोलम और सेल्पा। ये 3 एग्जाम्पल याद करना। देखो, एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, ठीक है। उसके बाद आते हैं उपसंघ सेफेलोकॉर्डेटा, और अभी हमने पढ़ा यूरोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक रहती है और जीवन भर रहती है, सिर से पूंछ तक। उसमें केवल लार्वा अवस्था वो भी पूंछ में पाई जा रही थी, ठीक है। इसमें पूरे उसमें जीवन काल में रहेगी सिर से पूंछ तक। कौन? पृष्ठ रज्जु। और इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। अब आते हैं हम कौन सा उपसंघ? वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। इसे कहते हैं कशेरुकी संघ। क्यों कहते हैं? देखो, पृष्ठ रज्जु इनमें जो रहती है ये केवल भ्रूणीय अवस्था में होती है, जब भ्रूण में रहता है जीव, ठीक है, उसमें पाई जाती है। और वयस्क में क्या होती है? वयस्क में जो पृष्ठ रज्जु होती है वो अस्थिल अथवा उपास्थिल में, ठीक है, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। मेरुदंड में जो पृष्ठ रज्जु है, जब वो वयस्क होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो उसकी जो पृष्ठ रज्जु है वो मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। और हमें पता है हड्डी 2 प्रकार की होती है, एक कार्टिलेज होती है और एक बोन्स रहती है, तो उपास्थि अस्थि में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद वृक्क उत्सर्जन कुछ होता है इनमें, और जल संतुलन का कार्य करते हैं, ठीक है। वृक्क होते हैं इनके पास जो उत्सर्जन व जल संतुलन का कार्य करते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। तथा इनके पास पग, फिन्स मिलते हैं, और पाद मतलब पैर हाथ मिलते हैं, और 2 जोड़ी युग्मित उपांग इस तरीके से इनमें देखे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या? देखो, पहले तो अब इनमें फिन्स मिलेंगे जो मछलियों में होते हैं, और दूसरी चीज़ है पैर हाथ, ठीक है, जो कि जानवरों में देखे जाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा को 2 उपवर्गों में और विभाजित किया गया है। देखा, मैंने कहा कंफ्यूजन वाला है, तो ध्यान से सुनना। वर्टिब्रेटा को अब 2 और संघों में बांट दिया है। किसमें? पहला है जिनके पास जबड़े होंगे और जिनके पास जबड़े नहीं होंगे। जिनके पास जबड़े नहीं होंगे उन्हें कहा एनेस्थोमेटा, और जिनके पास जबड़े हैं उन्हें कहा नेथोस्टोमेटा, ठीक है। अब हम देखेंगे एनेस्थोमेटा में कौन सा वर्ग आता है। एनोस्टोमेटा जिनके पास जबड़े नहीं है उसमें कौन सा आता है? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेथोस्टोमेटा में भी हमने 2 वर्गों में विभाजित करा है, जिनमें क्या होता है? जबड़े होते हैं
हैं वो हमने दो उसमें देखा, एक तो फिन्स में देखा और एक हमने देखा टेट्रापोडा जिनके पैर हाथ थे, पैर हाथ वालों को अलग कर दिया और जिनके जिनके फिन्स थे, जिनको हमने क्या कहा है, पिसीज है ना, पख जिसे हम हिंदी बोलते हैं, उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब पहले हम वर्ग पे आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जो जिनके पास जबड़े नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात परजीवी होते हैं। अब जबड़े नहीं तो सोचो कैसा इनका मुंह होगा, इनका मुंह होता है गोल और ये चूसते हैं, है ना, चूसक रहते हैं, बिना जबड़ों का चूसक वृत्ताकार मुंह होता है इनका। शरीर पर शल्क तथा पंख ये फिन्स वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्या होते हैं, इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं श्वसन के लिए। और मेरुदंड, कपाल और मेरुदंड जो है वो किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। ठीक है, याद रखना किसका बना होता है, उपास्थियों का बना होता है, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा समुद्री है, लेकिन जब उन्हें जनन करना होता है ना तो वो अलवणीय जल में चले जाते हैं और जब वो जनन कर लेते हैं उसके बाद वे मर जाते हैं। और जब उनके बच्चे हैं, जो उनके लार्वा है, लार्वा अवस्था से जब वो बड़े होते हैं ना, वो कायांतरण के बाद वे दोबारा लवणीय जल में आ जाते हैं। मतलब समुद्र से नदी में गए, नदी में जनन करा, बच्चे पैदा करा, लार्वा अवस्था हुई, वो मर गए। ठीक है, और लार्वा अवस्था फिर से समुद्र में वापस लौट आए। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल है मैक्सिन। ठीक है, मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन, ये दो एग्जांपल याद रखना, मैक्सिन और पेट्रोमाइजोन। अब हम आते हैं पिसीज के ऊपर, जिनके पास जबड़े हैं, नेथोस्टोमेटा, पिसीज जिनके पास फिन्स हैं। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, इनको भी दो भागों में बांटा है। ठीक है, कौन से, एक कॉन्ड्रिक्थिज जिनकी जो मेरुदंड है और ये सब है, और जो कपाल है और मेरुदंड है वो किसका बना होगा, उपास्थियों का, कार्टिलेज का। और जिनमें बोन्स का बना होगा उसको हमने क्या कहा है, ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिक्थिज, याद रखना। उसके बाद टेट्रापोडा मैंने बताया था, जिनके हाथ पैर हैं, उनको भी हमने 4 वर्गों में बांटा है। कौन से, एम्फीबिया, ठीक है, जो जल स्थल दोनों में रहते हैं, रेप्टिलिया, ठीक है, उसके बाद एविज, बर्ड्स को कहा गया है, और मैमिलिया। ठीक है, इन चारों के बारे में देखें। सबसे पहले हम उन दोनों के बारे में देखते हैं जो अस्थि उपास्थि के बने होते हैं, जो जिनके पास फिन्स होती है, जो मछली वगैरह होती है, उनके बारे में देखते हैं। तो कॉन्ट्रिक्थिज जिनकी उपास्थि की बनी होती है। सबसे पहले धारा रेखीय शरीर समुद्री प्राणी व कंकाल उपास्थि का बना होता है। मैंने सबसे पहले बताया था उपास्थि का कंकाल बना होता है, धारा रेखीय प्राणी होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो मुख होता है वो अधर भाग पर उपस्थित होता है। मतलब जैसे शार्क है, मान लो शार्क है, इसका देखा होगा मुंह कहाँ रहता है, मुंह यहाँ पर रहता है, इसका मुंह है ना, यहाँ पे मुंह रहता है, तो यही कहा है अधर भाग में होता है, ये अधर भाग और ये पीछे वाला पृष्ठ भाग। ठीक है, और इनमें जो पृष्ठ रज्जु होती है वो चिरस्थायी होती है। ठीक है, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद से ढके नहीं होते, क्लोम छिद्र ढके नहीं रहते प्रच्छद से। त्वचा दृढ़ दृढ़ मतलब मजबूत रहती है एवं सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। त्वचा दृढ़ होती है और शल्क मिलते हैं, लेकिन आगे जाके क्या होता है, इनके जो शल्क रहते हैं, शल्क समझ रहे हो ना, जब मछली खरीदते हैं तो उसको जब ऐसे से काटते हैं तो उसमें शल्क रहते हैं ना, क्रिस्टल से कुछ है ना, तो वो जो शल्क रहते हैं वो कायांतरण मतलब रूपांतरण हो जाते हैं किसमें, उनके दांतों में। मतलब जो शल्क है वो दांतों का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और वो जो दांत रहते हैं वो उनके पीछे की तरफ घूमे रहते हैं। देखो लिखा है पट्टाभ दांत पट्टाभ शल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। अरे शार्क का देख लो, शार्क को देखा होगा, उसके दांत कैसे रहते हैं, पीछे की तरफ रहते हैं और उनके जबड़े बड़े मजबूत रहते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और इनके अंदर वायु कोष जो रहता है वो अनुपस्थित होता है, इसीलिए इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। ठीक है, वायु कोष नहीं रहता है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, मैंने बताया था हृदय इनमें 2, 3, 4 प्रकोष्ठ का मिलता है और इनमें 2 प्रकोष्ठ का होता है, जिसमें निलय और आलिन में रहता है। ठीक है, कुछ में विद्युत अंग होते हैं, विद्युत अंग जैसे रहते हैं हमारे टॉर्पीडो में। ठीक है, और कुछ में रहते हैं विषदंश, जो जिसमें रहते हैं ट्राइगॉन में विषदंश और टॉर्पीडो में विद्युत अंग मतलब बिजली मारते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सभी असमतापी होते हैं, मतलब अपने शरीर के ताप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नर में श्रोणी पंख होते हैं, नर मादा अलग होते हैं, नर में श्रोणी पंख पाए जाते हैं जिन्हें क्लेस्वर कहते हैं, आलिंगिक कहते हैं, इन्हें क्लेस्वर पाए जाते हैं। अधिकांश जो होते हैं जरायुज होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जरायुज कहते हैं। एग्जाम्पल इनके याद रखना। ठीक है, पहला है इनका एग्जाम्पल स्काइलियोडॉन। ठीक है, स्काइलियोडॉन, इसके बाद है कॉर्केरोडॉन, स्काइलियोडॉन, कॉर्केरोडॉन, ट्राइगॉन और आखिरी नाम है प्रिस्टस। और मैंने एक और बताया था जिसको हमने कहा था टॉर्पीडो, ट्राइगॉन और एस्केलोडॉन। ठीक है, उसके बाद है कॉर्केरोडॉन और प्रिस्टियस। ठीक है, याद नाम जरूर रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा ऑस्टिकथीज, जिनका कंकाल किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। ठीक है, इस वर्ग की मछलियां, ठीक है, लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है। ठीक है, अस्थियों का बना होता है, मैंने शुरू में बता दिया था। मुख अग्र सिरे पर होता है। अब ये याद रखना, देखो मछलियों को देखो जो तुम लोग खाते हो, उसका मुंह कहाँ होता है, बिल्कुल आगे की तरफ होता है। इसका मतलब है कि मुख कहाँ होता है, अग्र सिरे पर होता है बिल्कुल। ठीक है, और धारा रेखित होती है, शल्क इनमें भी मिलते हैं। ठीक है, इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिनसे श्वसन करते हैं। ठीक है, और ये प्रच्छद से ढके होते हैं। उसमें देखा था हमने कॉन्ट्रिक्थिज में, उसमें प्रच्छद से नहीं ढके थे, ऑस्टिकथीज में ढके हुए हैं। वायु कोष मिलता है। ठीक है, जिसमें ये लोग मतलब उत्प्लावन मतलब तैरने में मदद करते हैं, ये डूबते नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है हृदय भी इनमें 2 प्रकोष्ठ का होता है, उन्हीं की तरह कॉन्ट्रिक्थिज की तरह ऑस्टिकथीज है, 2 प्रकोष्ठ का होता है, आलिंद और निलय। ठीक है, उसके बाद इनके एग्जाम्पल है कौन कौन सा है। और हाँ, अधिकांश अंडज होते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, वो जरायुज थे अधिकांश और ये अंडे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कतला और क्लेरियस, है ना, क्लेरियस और एक्वोरियम। ठीक है, बेटा ऐसे एग्जाम्पल है इनके, लिबियो और इनके देखो, और एक और इनका हिपोकैम्पस। ठीक है, और उसके बाद है एक्सोसिटस।
तो ये इनके 5 या 6 एग्जाम्पल है। कौन कौन से? कतला, क्लेरियस, एक्वेरियस, एक्वेरियम है ना, उसके बाद है बेटा, ठीक है, हिपोकैम्पस, और 2 और एग्जाम्पल है, लिबियो, ठीक है, और एक्सोसिटस, ठीक है। ये हमने देख लिया है क्या, ऑस्टिक्टिस, कॉन्ट्रिक्टिस, फिन्स वाले। अब लास्ट का हमारा बचा है आर्थ्रोपोडा की 4 और जो संघ में पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं कौन कौन से? मैमेलिया, एविस, सरीसर्प, और लास्ट का कौन सा था जो दोनों में पाए जाते हैं? एम्फीबिया, ठीक है, उभयचर जिन्हें हम कहते हैं। आखिरी पढ़ रहे हैं कौन सा है? टेट्रापोडा, ठीक है। टेट्रापोडा में सबसे पहले एम्फीबिया आता है, उसके बाद आएगा हमारा सरीसर्प, फिर एविस, फिर उसके बाद मैमेलिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, जिनको हम कहते हैं उभयचर, ठीक है। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। इनमें अधिकांश 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, ठीक है। त्वचा इनकी नम होती है और शल्क रहित होते हैं, शल्क नहीं पाए जाते, ठीक है। नेत्र पलक होते हैं वाले, वह कण जो होते हैं, कण बाहर की तरफ ये निकले नहीं रहते, कण पटल होते हैं, ईयर ड्रम्स होते हैं, ठीक है। और आहार नाल, मूत्राशय और जो जनन पथ है वो एक ही कोष्ठ में जाकर खुलता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? अवस्कर, ठीक है, अवस्कर कहते हैं। और क्या क्या चीज़ें? आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ, ठीक है, एक ही कोष्ठ में खुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवस्कर। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन अपवाद ये है, मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है, ठीक है। सॉरी ये अभी वाला नहीं है, मेरे दिमाग में वो चल रहा है, सरीसर्प चल रहा है, ठीक है, इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें केवल 3 प्रकोष्ठ का होता है, जिसमें 2 आलिंद रहता है और 1 निलाय होता है, ठीक है। कौन सा है हमारा? ये एम्फीबिया। अरे मेंढक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मेंढक की, ठीक है, जो कि जमीन पे भी रहता है और जल में भी रहता है, ठीक है। और ये असमतापी होते हैं, मतलब ये अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते अपने शरीर के, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल देखो, ये सारे के सारे अंडोत्सर्जन होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल है राना टिग्रीना, है ना, राना टिग्रीना हो गया, हाइला मतलब हो गया, और सेलेमेंड्रा हो गया, बूफो हो गया, और इक्थियोफिस। ये सारे मेंढक हैं, ठीक है। हाइला, इक्थियोफस, राना टिग्रीना, और हमारा क्या था? बूफो और इक्थियोफस, ठीक है, याद रखना, सिलेमेंड्रा। अब उसके बाद आते हैं दूसरा सरीसर्प, ठीक है। सरीसर्प मतलब रेप्टाइल, ठीक है, जो कि क्या करने? रेंगने वाले। तो प्राणियों के रेंगने या सरकने के कारण इन्हें क्या कहा है? रेप्टाइला सरीसर्प कहते हैं। इनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका होता है, ठीक है, ठीक है। और इनकी त्वचा भाई कैसी होती है? शल्क से ढकी होती है, और शरीर शुष्क होता है। क्रिएटिन द्वारा निर्मित होता है, मतलब जो इनकी त्वचा है ना, जो इनके शल्क है, वो क्रिएटिन प्रोटीन से बनते हैं, क्रिएटिन से, ठीक है। इनमें बाहा कण छिद्र नहीं पाए जाते, तो क्या होता है? इनमें कण पटल जो होते हैं वे क्या करते हैं? बाहा कान का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, और हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है। अब यहाँ अपवाद है, जो हमारा कौन सा होता है? मगरमच्छ होता है, उसमें 4 प्रकोष्ठ का हृदय रहता है, ठीक है। और ये सारे असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली जो होती है, अपनी त्वचा को क्या करती है? अपनी त्वचा को केचुली के रूप में उतार देती है ना, छोड़ती है। उसके बाद यह सभी अंडा जो होते हैं, अंडे देते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, पहला है कैमिलियन, ठीक है, और क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, है ना, नाजा, वाइपर, और किलोन, टेस्ट्यूडो, है ना, कैलोटस, वंगेरस, और हेमिडेक्टाइलस। तो ये इनके कुछ 10 उदाहरण थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एविज के ऊपर। एविज मतलब पक्षी आ गए, ठीक है। अब शरीर के ऊपर क्या होंगे? पंख होंगे, उड़ने की जो क्षमता होती है, मतलब उड़ने वाले पंख होते हैं, ठीक है। इनमें चोंच पाई जाती है, ठीक है। और अग्रपाद रूपांतरित होकर क्या बन जाते हैं? पंख बना लेते हैं, ठीक है, आगे वाले हाथ जो रहते हैं। और पश्चपाद जो रहते हैं, उनमें शल्क होते हैं, ठीक है, जो रूपांतरण होकर क्या बना लेते हैं? भाई पैर बना लेते हैं। क्या करते हैं? तैरने के काम आते हैं, चलने के, दौड़ने के, या किसी पेड़ की शाखा को पकड़ने के, ठीक है, उस शल्क के होते हैं, ठीक है। और त्वचा जो उनकी होती है वो शुष्क होती है, ठीक है। और पूंछ में तेल ग्रंथि के सिवा और कोई ग्रंथि नहीं होती, इनकी पूंछ में तेल ग्रंथि होती है, ठीक है। अंतः कंकाल लंबा होता है, वह अस्थियों का बना होता है। वो अस्थियां कैसी होती है? खोखली अस्थि होती है, जिसमें क्या होता है? वायु कोश होता है ना, और इसीलिए ये उड़ पाते हैं, क्योंकि अस्थियां अंदर से खोखली होती है, वायु कोश रहता है जिसमें पानी भरा रहता है ना। उसके बाद क्या है? पाचन पथ। तो पाचन पथ में जो सहायक इनके पास एक संरचना होती है, क्रॉप रहती है और पेशणी रहती है, ठीक है। जैसे हमारे उसमें ये क्या हो रहा है, ठीक है, क्रॉप और पेशनी रहती है पाचन तंत्र में सहायक, ठीक है, संरचना। उसके बाद हृदय इनका पूर्ण 4 कोष्ठक का होता है, ठीक है, प्रकोष्ठ का बना होता है। और यह समतापी होते हैं, अपने शरीर के तापमान, इनका जो शरीर का तापमान है वो हमेशा नियत बना रहता है, ठीक है, जो हमारे पक्षी रहते हैं उनका, इसीलिए कहते हैं समतापी, ठीक है। और श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। और एक और चीज़ है, वायु कोष जो होते हैं इनमें, है ना, जो वायु कोष रहते हैं वो फुफ्फुस से जुड़कर क्या होते हैं? एक सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल है कार्वेस, सिटिक्यूला और पैवो, है ना। उसके बाद है सूडोगाइपस, एटिनोडाइटिज और कोलम्बा और स्ट्रियो। ये इनके कुछ 7 या 8 एग्जाम्पल है, ठीक है। आखिरी है स्तनधारी, ठीक है, मैमल अब आ गए, ठीक है। सभी वातावरण में पाए जाते हैं, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे वो पानी में हो, हर जगह पाए जाएंगे, ठीक है। सबसे मुख्य लक्षण इनमें क्या है? दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती है, जिसे हम स्तन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे के पोषण को प्राप्त करने के लिए होती है, मतलब बच्चा इससे पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। और इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, इसे रुए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बाहाकड़ पल्लव पाए जाते हैं, ठीक है। जबड़ों में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जो मसूड़ों की ग्रंथिका में लगे होते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है, याद रखना, पेशीय डायफ्राम के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। कुछ को छोड़कर सभी बच्चों को जन्म देते हैं। अब कुछ को छोड़कर कौन है? जो अंडे देते हैं, और सारे के सारे जरायुज होते हैं, मतलब बच्चों को पैदा करते हैं। अंडज कौन से होते हैं? अंडज होते हैं और
निथोरिंकस और निथोरिंकस, जिसमें आते हैं प्लेटिपस और डकबिल को कहते हैं, रैट्स हो गया, और हमारा हो गया जैसे हम कैमिलस है ना, जिसको कैमिल जो होता है हमारा, है ना, और हमारा क्या नाम रहे, इक्वूस घोड़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और फेसिस जिसे हम बिल्लियाँ कहते हैं, कैनिस है ना, और कौन हो गया, और हो गया हमारा एलिफस है ना, जो एलिफेंट होता है, और कैनिस मैंने बोल दिया ना, हाँ सॉरी, कैनिस तो कुत्तों की जाति को कहते हैं, ठीक है, और हमारा हो गया क्या पैंथेरा टाइग्रिस है ना, और पैंथेरा लियो है ना, ये हो गया हमारा, और मैक्रोपस और टेरोपस, तो ये कुछ है, और कुछ है, हाँ, और एक है डेली फिनिश जो डॉल्फिन को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 11-12 एग्जाम्पल थे इसके, मकाका, फेसिस, कैनिस, एलिफस, कैमिलस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, इक्वूस, डेलीफिनिस, रैट्स, फेलिनिप्टेरा है ना, वेलिनिप्टेरा, मैक्रोपस, टेरोपस, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे हमारे मैमल्स के, ठीक है। तो इसके साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। हमने एक छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान दिया है, ये पूरा चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ।